अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बुखारी और आप देख रहे हैं माइलस्टोन साइंस लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री 9th क्लास का आज पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से ही स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री 9th का है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ेंगे। इसके साथ हम केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, यानी वो वाली चीज़ें जिनके ऊपर केमिस्ट्री सारी की सारी बेस कर रही है। केमिस्ट्री के जो बुनियादी कंसेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इसके नाम से भी ज़ाहिर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, बुनियादी जो कंसेप्ट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइंस की जो डेफिनेशन करना चाहते हैं, साइंस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइंस की डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है, दैट नॉलेज that provides us understanding of this world. The knowledge that provides basic understanding of this world, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने की फहम अता करता है, उसे हम साइंस कहलाते हैं। एक तो हम साइंस में इस दुनिया के बारे में समझते हैं, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं एंड हाउ इट वर्क्स, और ये दुनिया काम कैसे करती है, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये दुनिया काम कैसे करती है, ये हम साइंस में देखते हैं। अब साइंस जो है इस दुनिया के बारे में इल्म हासिल करने का इल्म है, लेकिन साइंस चूंकि दुनिया का इल्म हासिल करना है, और दुनिया एक छोटी नहीं है, बहुत वसी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। तो इस सारी दुनिया के बारे में इल्म हासिल करना एक इंसान के बस की बात नहीं है। लिहाजा साइंटिस्ट ने, या यूँ कह लें इंसानों ने, अपनी सहूलत के लिए साइंस को आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया हुआ है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आगे फर्दर साइंस को कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि इसको समझना और इसको पढ़ना आसान हो जाए। तो साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? साइंस की ही आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये बेसिक्स ब्रांच है। ये वाली तीन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये वो बुनियादी इसकी ब्रांचेस हैं जो डिस्कस की जाती हैं, साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे आज, बाकी ब्रांचेस को हम बाद में देखेंगे। तो आइए केमिस्ट्री को स्टार्ट। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो हम ये कहते हैं केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। ऑब्वियसली साइंस की ही एक ब्रांच है। तो ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब बात ये होती है कि ये मैटर क्या चीज़ है। मैटर को हम उर्दू में मादा भी कहते हैं। मैटर को उर्दू में मादा भी कहा जाता है। मादा क्या चीज़ है, मादे की हम कैसे तारीफ करते हैं या मैटर की तारीफ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम मैटर को देख लेते हैं। मैटर क्या चीज़ है, आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। मैटर हम कहते हैं हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका वजन होता है और उसकी कोई ना कोई जगह उसने ऑक्यूपाई की होती है।
तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, एनीथिंग that has mass and occupies space, हर वो चीज जिसका वजन होता है, जिसने मैस ऑक्यूपाई किया होता है और उसने ऑक्यूपाई स्पेस की होती है, उसने जगह जो है ना कोई घेरी होती है, उसे हम मैटर कहते हैं, उसे हम मादा कहते हैं। ओके, तो मादा होने के लिए, किसी भी चीज के मादा होने के लिए दो शराइत का होना जरूरी है। कौन कौन सी? नंबर 1, उसने कोई ना कोई वजन होना चाहिए, एंड नंबर 2, उसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें मादा होती हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं, लाइक ये व्हाइट बोर्ड को देख लें, क्या इसका वजन है? ऑब्वियसली है। क्या इसने कोई जगह घेरी है? यस, जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है। तो लिहाजा व्हाइट बोर्ड जो है ये मैटर है, मादा है। मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करता हूँ, इसका वजन भी है कुछ ना कुछ और इसने जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है, लिहाजा ये भी मादा है। इवन हम लोग खुद जो हैं, हम लोग भी जगह घेरते हैं, हमारा वजन भी है, हम लोग भी मादे में ही शामिल होते हैं। In short, we can say that anything present in this world is made up of matter. हर चीज जो इस दुनिया में बनी हुई है वो मादे से मिलकर बनी हुई है। आप मुझे कोई भी चीज देख लें, आपके इर्द गिर्द आपका ये रूम है, आपकी चेयर्स हैं, ये फैन है, ये लाइट्स हैं, ये टेबल है, ये दीवार, दरवाजा, खिड़की, इवन हर चीज, कोई भी चीज जो दुनिया की बनी है सारी ये मैटर से मिलकर बनी हुई है, मादे से मिलकर बनी हुई है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह लें, इन शॉर्ट, कि ये सारी दुनिया हमारी जो है ये मैटर से मिलकर बनी हुई है, मादे से मिलकर बनी हुई है। तो लिहाजा इस मादे का ही मुतालिया करना केमिस्ट्री कहलाता है। अब मादे की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। मादे की 4 चीजें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। कंपोजिशन कहते हैं मैटर की तरकीब क्या है, मैटर बना कैसे है, किन किन अज्जा से मिलकर वो बना है, वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। स्ट्रक्चर हम कहते हैं वो जो जिन चीजों से मिलकर मैटर बना हुआ है वो किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, वो उसकी साख्त कहलाएगी, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं कि उसके कौन सी ऐसी पहचान है, ऐसी खसूसियात हैं उस मैटर की, लाइक उसका कलर क्या है, उसकी शेप कैसी है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो मैटर के हम रिएक्शन देखते हैं कि एक मैटर किसी दूसरी चीज के साथ मिलकर कोई नई चीज बनाता है, कोई डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो सारा कुछ हम केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक हो गया हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन और मैटर की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? केमिस्ट्री के स्कोप की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज जो है ये केमिस्ट्री से मिलकर बनी है, या ये कह लें केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई है। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज ना होता तो ये दुनिया में सारी चीजें ऐसे ना होती जैसी आज आप लोग देखते हैं। केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वसी स्कोप है। मसलन आप ये पेट्रोकेमिकल मसनूआत देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत देख लें, आप ये पेंट देख लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, ये सारा कुछ केमिस्ट्री की वजह से बना हुआ है। अगर केमिस्ट्री का इल्म ना होता तो ये सारी इंडस्ट्रीज आप ना जो है ना एस्टेब्लिश कर सकते। इवन आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी सोप्स इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए केमिस्ट्री का नॉलेज है तो ये कॉस्मेटिक्स से डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। केमिस्ट्री का नॉलेज ना होता तो ये सारी प्रोडक्ट्स भी आज ना होती। कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का रोल नहीं है। हर चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द नज़र आती है, उसमें कोई ना कोई केमिस्ट्री का रोल लाजमी है। तो मैं यही कहता हूँ कि केमिस्ट्री ना होती तो आपकी ज़िंदगी ऐसी ना होती
जैसी आप लोग आज गुजार रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी दुनिया आपकी जो है वो केमिस्ट्री की वजह से ही चल रही है। इतनी अहमियत है केमिस्ट्री की, ज़रा सोच लें आप। तो केमिस्ट्री जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत वसी फील्ड है, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के। अगर आप इसमें सीरियस होकर इसको जो है ना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे